तो महंगाई कम करने की बात थी। जब 400 रुपये पर सिलेंडर था तो आज वो 3 गुना हुआ है। तो इसका क्या जवाब सरकार के पास? ये महंगाई का मुद्दा हम जरूर, क्योंकि आज बच्चों की स्कूलों की फ़ीस इतनी बढ़ गई, बिजली के बिल इतने बढ़ गए, हर चीज़ की महंगाई, और अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। हरियाणा की अर्थव्यवस्था पूर्णतः चौपट हो चुकी है। विकास की पटरी से हरियाणा उतर गया, बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गया, और साथ में महंगाई की मार। तो आज इस महंगाई की बात को लेकर मैंने कॉल अटेंशन नोटिस देने का काम किया है। इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये हर आदमी के जीवन से जुड़ी हुई बात है। इसके साथ साथ फ्लड की जो बात आई है, उसमें हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। केवल प्राकृतिक आपदा कहने से काम नहीं चलेगा, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन क्या आपने क्या तैयारी करी? आपने जो तटबंध होते थे, यमुना, मारकंडा, घग्गर, पूरे हरियाणा के अलग अलग नहरों पे और नदियों में, उन तटबंधों पे 9 साल तक कोई एक भी बजट का आवंटन क्यों नहीं किया? उनको मजबूत क्यों नहीं कराया गया? ड्रेन्स की सफाई का कोई बजट क्यों नहीं दिया गया? इस साल फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक हुई, जो टेंडर लगाए गए 70% टेंडर अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ है। तो जिन जिलों में फ्लडिंग आई है, अब वो फ्लडिंग के बाद का काम, मानसून के बाद उन पर काम होगा। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं उत्तर हरियाणा में दादूपुर नलवी की नहर कैंसिल कर दी, वो एक बड़ा कारण है। अवैध खनन हरियाणा में जितना चल रहा है, यमुनानगर से लेकर और जो है करनाल, पानीपत तक, ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो इन सारे मुद्दों को, चाहे वो फ्लड की बात रही हो, चाहे वो महंगाई की मार रही हो, साथ में हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाने का हम काम करेंगे। आज सीटी क्वालिफाइंग लाखों नौजवान ये सवाल पूछे सरकार से कि सीटी का टेस्ट का औचित्य क्या है? जब आपको उन टेस्ट के बाद किसी इंटरव्यू में बुलाना नहीं था, किसी लिखित परीक्षा में उनको बिठाना, तो फिर ये सीटी का क्या औचित्य है? क्यों ये सीटी कराया? देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, दिल्ली के 3 तरफ हम, सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला प्रदेश होना चाहिए था हरियाणा। विकास की पटरी से उतर गया, ना निवेश हुआ, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना प्राइवेट के अंदर उस हिसाब से रोज़गार, और ना ही सरकारी क्षेत्र के अंदर कोई रोज़गार इन्होंने छोड़ा। तो आज जो है ये सवाल उठा लेकर हम संसद सत्र में जाएंगे। हमारी मांग है कि खेत जिनके फसल ख़राब हुई है वो 40,000 प्रति एकड़, जहाँ हरियाणा में कल तक 20 लोगों की जो डेथ हुई थी, उनको 20-20 लाख रुपए उन परिवारों को जो जिसमें बाढ़ में जिनके जाने गई हैं, और बाकी किसी का मकान का, किसी का ट्यूबवेल का जो नुकसान हुआ है, वो आकलन करा के सरकार पूरी तरह से उसको देना काम करे। साथ में मैंने एक और मांग करी, जिन गाँव को बाढ़ की चपेट में जो सारे के सारे गाँव प्रभावित हो गए हैं, उन गाँव, केवल आबादी इलाका बचा है मगर रकबा सारा डूब गया, ऐसे गाँव को 3 महीने का बिजली का बिल जो है उसकी माफ़ी दी जाए, क्योंकि सारे 36 बिरादरी इफेक्ट हो जाती है। तो ये 3 महीने का बिजली का बिल की माफ़ी मिले, ये भी मेरी मांग है। सर, लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर अलग अलग पार्टियाँ इकट्ठी हो रही हैं, कांग्रेस भी इकट्ठी हुई, आज मीटिंग चल रही है, क्या देखते हैं किस तरीके से उनको हराने में कामयाब होगी? हरियाणा के अंदर